morning all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student. At this time हमारी ये 7th स्टैंडर्ड की फर्स्ट बुक हिस्ट्री की क्लास रनिंग है। लेसन नंबर फर्स्ट प्रभा हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज लेसन नंबर फर्स्ट है। इसकी थ्योरी के बाद लेसन नंबर का जो थ्योरी है आई विल डिस्कस विद यू इन दिस क्लास एट दिस टाइम। सो इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज वॉच दिस क्लास केयरफुली because new lesson is starting at this time, so don't waste time now, hurry up now. Look at the lesson number first, हर्षवर्धन एंड तत्कालीन समाज, हर्षवर्धन एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। देखो भाई, सम्राट हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के एक महान राजा थे। कौन सम्राट हर्षवर्धन कौन से वंश के थे? पुष्यभूति वंश के एक महान राजा थे जिन्होंने विपरीत मतलब विरुद्ध उल्टा इसका मतलब क्या था? उल्टा है, विरोधी परिस्थितियों के जो परिस्थितियाँ उनकी अनुकूल नहीं थी, अनुकूल मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी भारत को एकता के सूत्र में, जब भाई सिचुएशन सही नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, उसके बावजूद भी उसने भारत को एकता के सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधा। किसने? हर्षवर्धन ने। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मतलब उसका वो नष्ट हो जाना या फिर गिरावट आ जाना। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सारा भारत वर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, यानी सारा भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बट गया। ये छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते थे। जो कि देखो भाई, सभी को पता चल गया था जब एक आपस में फूट डलती है तो उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। तो इसमें हर्षवर्धन एकता के सूत्र में बांधा, लेकिन इसमें सारा भारतवर्ष उसके जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो सारा समाज छोटे छोटे भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बट गया और ये राज्य छोटे छोटे राज्य एक दूसरे आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन इसी का फायदा किसने उठाया? हुन जाति ने आक्रमण करके स्थिति को और भी खराब बना दिया, पहले से भी बदतर बना दिया। ऐसे समय में पुष्यभूति वंश के जो ने थानेसर में पुष्यभूति वंश की स्थापना की, जो कुरुक्षेत्र के अंदर ये थानेसर है। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। पुष्यभूति वंश के राजा कौन थे वे? रूलर ऑफ दी पुष्यभूति डायनेस्टी, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन ये पुष्यभूति वंश के राजा थे। उन्होंने 505 ईस्वी से 580 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम क्या था? बाणभट्ट से बांसखेड़ा। वह मधुबन के ताम्रपत्र का मतलब होता भी मधुबन एक जगह का नाम है, वहाँ से ताम्रपत्र मिला, तांबे की धातु पर लिखा हुआ, जिसका उपयोग इसका ताम्रपत्र का मतलब क्या होता भाई? तांबे की धातु पर लिखा हुआ, जिसका उपयोग पुराने समय में प्राचीन भारत में पुराने समय में राजकीय आदेश राजकीय घोषणाओं को दर्ज करने के लिए किया जाता था। किसका? ताम्रपत्र का उपयोग। तो हर्षवर्धन ठीक है। उसके बाद भाई अभिलेख है, अभी सामने प्लस लेख लिखा हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ है भाई लिखा गया लेख जो किसी खास उद्देश्य को स्थायी रूप में, जिसमें किसी खास उद्देश्य को स्थायी रूप में दर्ज किया गया हो। अभिलेख का मतलब है इसमें किसी खास उद्देश्य को स्पेशल पर्पज को परमानेंट रूप से उसको ऐड किया गया हो, यानी खास उद्देश्य को में स्थायी रूप से दर्ज किया गया हो। तो इसमें क्या बताया भाई? मैंने क्या बताया था आपको? हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट की रचना से बांसखेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र व अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन इन तीनों राजाओं ने 505 से 580 ईस्वी पूर्व तक शासन किया या राज किया। ये तीनों पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, ये अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र राजा नहीं थे। इन पर कई तरह की बाउंडेशन थी, इन पर पाबंदियाँ लगी हुई थी। इसी कारण इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है। उसके बाद कौन था? प्रभाकर वर्धन। इसने 580 से 605 ईस्वी पूर्व तक प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम, जब 580 से 605 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम पहला आज़ाद राजा था, जिसने महाराजा धीराज का एक संस्कृत शब्द है भाई, जो प्राचीन समय में बहुत ही सम्मानजनक और उच्च क्षत्रिय उपाधि मानी जाती थी। महाराजा धीराज एक संस्कृत शब्द है जो पुराने समय में उच्च क्षत्रिय बहुत ही सम्मानजनक और उच्च क्षत्रिय उपाधि मानी जाती थी। महाराजा धीराज का क्या अर्थ है भाई? राजाओं का भी राजा। और ये उपाधि उन राजाओं को दी जाती थी जिन्होंने कई राज्यों या छोटे छोटे राज्यों पर विजय
प्राप्त कियो। ठीक है, महाराजा धीराज बट्टारक की उपाधि धारण की। बट्टारक का अर्थ है भाई यह एक प्राचीन संस्कृत उपाधि है। कौन सी भाई? बट्टारक, जिसका प्रयोग भारत के शासकों, उच्च धार्मिक राजनीतिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। भारत के राजाओं और उच्च धार्मिक व्यक्तियों के लिए किसका? परम बट्टारक का शब्द का प्रयोग किया जाता था। परम सबसे महान, भट्ट विद्वान और आरक आदर सूचक शब्द, यानी इसका मतलब है सर्वोच्च सम्मानित राजा। तो परम बट्टारक क्या होता है? और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मैंने आपको बताया किसने? प्रभाकर वर्धन, जो पुष्यभूति वंश का पहला आज़ाद राजा था, जिसने महाराजा धीराज परम बट्टारक की उपाधि धारण की थी। परम बट्टारक और महाराजा धीराज के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया ये क्या उपाधियाँ थी। उसने 580 से 605 ईस्वी तक राज किया। उसके शासनकाल में उसने अपने राज्य में अपने शासन के दौरान अनेक युद्धों में भाग लिया। बाण भट्ट ने उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी प्रेज करते हुए बताया कि वह ऊँों के लिए तो एक ऊँट जाति के लिए तो एक शेर था, और सिंधु प्रदेश के लिए जवार बताया। मतलब कहते हैं फीवर बोल देते हैं, बुखार बताया, जबर बताया। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। इनके बारे में I will discuss with you in next class. So today's class ended here at this time। जो हमारा फर्स्ट लेसन 7th स्टैंडर्ड की फर्स्ट बुक एसएस की, इसकी ब्रीफ ही थोड़ी ही मतलब ये लगा लो समरी मैंने आपसे डिस्कस की। इसकी बहुत जितनी समरी इस लेसन की I will tell you in day by day in class. So I hope you must enjoy today's class. So thanks for this cooperation.